दोस्तों, बृजभूषण शरण सिंह जो ये कह रहे थे कि दबदबा है और दबदबा कायम रहेगा, अचानक से अपनी बात से पलटे कैसे? नड्डा जिसे मुलाकात होती है, तेवर जो है सख्त से बिल्कुल हल्के पड़ जाते हैं। अभी अमित शाह जी से मुलाकात हुई भी नहीं है, उससे पहले डर ऐसा नजर आ रहा है कि मानिए अमित शाह जी पूछ ही लेंगे कि भाई क्या सोचकर आप फैसले ले रहे थे, जबकि आप तो अध्यक्ष भी नहीं थे, आप कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भी नहीं थे, बावजूद इसके आप दखलंदाजी कैसे कर रहे थे? ऐसा लग रहा है दोस्तों कि अमित शाह जी ये पूछ लेंगे बृजभूषण शरण सिंह से। इसलिए बृजभूषण शरण सिंह ने पहले ही मीडिया के सामने ये क्लियर कर दिया है कि अगर अमित शाह जी से हमारी मुलाकात होती भी है तो कुश्ती को लेकर मुलाकात नहीं होगी, कुश्ती की कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि कुश्ती से या कुश्ती की राजनीति से मैं संन्यास ले चुका हूं। ये बृजभूषण शरण सिंह बहुत मोटे मोटे अक्षरों में, सख्त लहजे में, आवाज को एकदम कंठस्थ करके ये कह रहे हैं दोस्तों। मगर सवाल ये उठ रहा है कि सरकार जो कि बृजभूषण पर एक्शन लेने के लिए तैयार ही नहीं थी, अचानक से खेल मंत्रालय का फैसला कैसे आ जाता है और अचानक से कैसे बनी बनाई इकाई WFI की उसको भंग कर दिया जाता है। अचानक से जो चुनाव हो चुके थे, जिसके बारे में सरकार को भी बेशक खबर होगी ही, अचानक से सब कुछ कैसे हो जाता है दोस्तों? तो इस पर से अब राज जो है वो खुल गया है। एक चिट्ठी सामने आ गई है। ये चिट्ठी जिसने लिखी उसने एक तरीके से कहे तो सरकार तक खबर पहुंचाई और फिर सरकार ने ये एक्शन लिया है दोस्तों। हो सकता है कि अब ये जो खबरें हैं ये निकल कर बाहर लाई जा रही हो, लेकिन जो खबर सामने आई है चौंकाने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति केवल सच्ची और दोस्तों, इस वक्त बृजभूषण शरण सिंह जो है बहुत ज्यादा उनके जो तेवर हैं वो बहुत नर्म नजर आ रहे हैं। न जाने क्या हो गया है क्या नहीं, लेकिन अभी तक पहलवान खिलाड़ियों के आरोपों को निराधार बताने वाले बाहुबली नेता अब अचानक से कमजोर और अलग थलग पड़ते दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि संजय सिंह को बोल दिया गया है कि अपने निर्णय वो खुद लें, अपने फैसले वो खुद लें, मैं अपने निर्णय खुद लूंगा, मैं अपने फैसले खुद लूंगा, उनको जो करना है वो करें, मुझे जो करना होगा मैं करूंगा। 2 से 3 दिन पहले दोस्तों यही बृजभूषण शरण सिंह संजय सिंह के साथ खड़े होकर माला वाला पहनकर दबदबा है और दबदबा कायम रहेगा के नारे लगवा रहे थे। आज अगर वो इस तरीके की बात करते हैं तो ये चौंका देता है। इसीलिए अब जो खबर सामने आई है उससे हैरानी हो रही है दोस्तों। बिना देर के आपके स्क्रीन पर वो खबर है जिसका साफ तौर पर देखिए कह रहा है कि संकेत मिला है कि सरकार ने WFI की नई इकाई को भंग इसलिए किया क्योंकि सरकार को यह पता चल गया था कि बृजभूषण शरण सिंह की दखलंदाजी WFI में शुरू हो गई है। अब खत किसने लिखा था ये आप समझ लीजिए। हालांकि दोस्तों अगर इस खबर पर गौर फरमाया जाए तो आप ये सोचिए कि क्या सरकार को ये नहीं मालूम था कि संजय सिंह कैंडिडेट के तौर पर WFI के चुनाव में खड़े हुए हैं और संजय सिंह बृजभूषण शरण सिंह के करीबी माने जाते हैं। अगर वो जीतते हैं तो वाकई में उनका दबदबा तो रहेगा ही, उनकी दखलंदाजी रहेगी ही। क्या सरकार को ये नहीं पता था? तो कहीं ना कहीं इसमें विरोधाभास भी नजर आता है। लेकिन जो चिट्ठी सामने आई है, जो चिट्ठी जिसने लिखी, उन्होंने जो कहा है वो भी थोड़ा हैरान कर देने वाला है, इसलिए आपको ये खबर बता रहे हैं। इस खबर का कहना है दोस्तों कि बृजभूषण शरण सिंह ने संगठन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय सिंह से एक अनुरोध किया था। यानी उन्होंने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह संजय सिंह को अनुरोध के रूप में एक आदेश देते हैं कि भैया आप इस साल के अंत से पहले, यानी आप इस साल के आखिर से पहले अंडर 15 और अंडर 20 के लिए नेशनल चैंपियनशिप का आप फैसला ले लीजिए। तो उन्होंने फैसला ले लिया। बृजभूषण शरण सिंह का एक इशारा, फैसला ले लिया गया। और फैसले में क्या किया गया दोस्तों? बिना इलेक्टेड बॉडी के अहम लोगों को उसमें शामिल किए बिना ही यह फैसला ले लिया गया और घोषणा कर दी गई कि भाई 28 से 30 दिसंबर तक ये जो स्पर्धाएं हैं, ये जो कंपटीशन है, ये बृजभूषण के गढ़ उत्तर प्रदेश के गोंडा में किए जाने वाले हैं। यानी आप तैयारी कर लीजिए, गोंडा में चैंपियनशिप होगी और उसके लिए सभी खिलाड़ियों को वहां बुलाया जाएगा और इसका आयोजन, इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
ऐलान कर दिया गया खुले तौर पर संजय सिंह द्वारा। दोस्तों बताया यह जा रहा है कि संजय सिंह को यह करने का निर्देश खुद या अनुरोध के रूप में अगर आप कहेंगे, तथाकथित अनुरोध यह किया था बृजभूषण शरण सिंह ने। ये किसने बताया है? WFI के बताया जा रहा है कि महासचिव, उन्होंने कहीं ना कहीं इस संकेत दिए हैं कि ऐसा कुछ हुआ और उसमें उनको शामिल नहीं किया गया। नए पैनल के निलंबन के तुरंत बाद प्रतिक्रिया में बृजभूषण शरण सिंह ने बेशक ये कहा हो कि सरकार को ये पूरा भंग करने की बजाय किसी और जगह को चुनना चाहिए, हालांकि हमने इसलिए किया ताकि देश के खिलाड़ियों का समय जो है वो बर्बाद ना हो। अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसका कहना है कि बृजभूषण शरण सिंह थे जो ये चाहते थे कि आयोजन गोंडा में ही हो। इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि गोंडा में खेल के आयोजन के इस फैसले के बाद WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो महासचिव थे दोस्तों, महासचिव के रूप में प्रेमचंद लोचब, इन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA को एक चिट्ठी लिखी और ये जो चिट्ठी लिखी इसमें उन्होंने बताया कि संजय सिंह, नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो चुने गए हैं संजय सिंह ने उन्हें शामिल किए बिना ही कार्यकारी समिति की बैठक में यह फैसला ले लिया कि भैया गोंडा में चैंपियनशिप होगी और मुझे उसमें शामिल नहीं किया। यानी मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं था, मुझे बाद में पता चला कि ऐसा भी कोई फैसला लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि बैठक बिना किसी सूचना या कोरम के आयोजित की गई थी। इसलिए दोस्तों आपको याद होगा जब खेल मंत्रालय का बयान सामने आया था तो खेल मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा था कि ये जो फैसला है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये फैसला पुराने जो कार्यकारी समिति के सदस्य हैं यानी अध्यक्ष जो है बृजभूषण शरण सिंह, उनके असर में ये फैसला लिया गया है। अब सरकार ये किस बात पर आशंका जता रही थी, क्योंकि महासचिव पहले ही पत्र लिख चुके थे कि उनको शामिल नहीं किया गया है और संजय सिंह ने जो फैसला लिया है वो बृजभूषण शरण सिंह के कहने पर लिया है, कहीं ना कहीं चिट्ठी से जाहिर हो गया। इसीलिए सरकार ने साफ तौर पर यह कह दिया कि ये एक तरीके से नियमों का, कायदों का उल्लंघन है और हम WFI की नई इकाई को भंग करते हैं। अब ये जो सरकार ने पूरा जो आदेश दिया था तो उसमें महासचिव को इस बारे में अंधेरे में रखा गया, जबकि उन्हें परामर्श देने वाला मुख्य व्यक्ति होना चाहिए था, ऐसा उन्होंने पत्र में लिखा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि एक प्रक्रिया है जिसका उल्लंघन किया गया है, ये चुनाव के कुछ ही घंटों के भीतर हुआ, इसलिए महासचिव ने सुनिश्चित करने के लिए इस मुद्दे को उठाया ताकि ऐसा दोबारा ना हो। लेकिन हो सकता है कि महासचिव को ये पता ही ना हो कि अगर वो इस मुद्दे को उठाएंगे तो ये पूरी की पूरी WFI इकाई के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। और आपने देखा कि WFI को तुरंत तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया। जब तक सरकार का दूसरा निर्देश नहीं आ जाता तब तक WFI दोबारा संचालित नहीं हो सकती है दोस्तों। तो हो सकता है कि ये जो फैसला है, कई मामलों में इस फैसले को सही भी ठहराया जा सकता है, लेकिन वो खिलाड़ी जो तैयारी कर रहे थे चैंपियनशिप के लिए, ये कहीं ना कहीं उनके साथ छल हुआ है दोस्तों। उनके भविष्य के साथ या उनके समय के साथ खिलवाड़ किया गया है, उनके समय की बर्बादी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि वो बहुत मायूस इस वक्त नजर आ रहे हैं जितने भी खिलाड़ी हैं। खेल मंत्रालय ने क्या कहा था यह आपको याद होगा, नहीं याद तो मैं आपको बताना चाहूंगी। उन्होंने कहा था फेडरेशन का काम पूर्व पदाधिकारियों द्वारा नियंत्रित परिसर से चलाया जा रहा है। ये वही परिसर है जिसमें खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है और वर्तमान में अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही है। यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर महिला पहलवानों के सड़कों पर उतरने के बाद ये जो WFI है दोस्तों, इसके प्रमुख पद से बृजभूषण शरण सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। पिछले सप्ताह ताजा चुनाव में उनके सहयोगी संजय सिंह इस पद पर उत्तराधिकारी उनके बने और संजय सिंह उनके करीबी बताए जाते हैं। तब से लेकर अब तक इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठ रहे थे कि आखिर उनको क्यों अध्यक्ष पद पे चुना गया, जबकि सबको मालूम है कि वो बृजभूषण शरण सिंह के करीबी है। अगर उनको अध्यक्ष पद के लिए चुना जाता है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पर बृजभूषण शरण सिंह की इन्वॉल्वमेंट WFI के पूरे फैसलों में जरूर दिखाई देगी। ये कहीं ना कहीं सबको पता था, लेकिन बावजूद इसके सरकार ने चू तक नहीं की दोस्तों। अगर इस मामले में बात की जाए बृजभूषण शरण सिंह की, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि उनका नया बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कुश्ती की राजनीति से वो संन्यास ले चुके हैं। पूरा बयान क्या दिया है दोस्तों, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर वो खबर है जिसके मुताबिक बीजेपी सांसद ने कहा कि कुश्ती और उसकी राजनीति से उन्होंने संन्यास ले लिया है। कुश्ती से अब उनका कोई लेना देना नहीं है।
अमित शाह से संभावित मुलाकात पर जब उनसे पूछा गया सवाल तो उन्होंने कहा कि वो उनकी पार्टी के नेता हैं, अगर उनसे मुलाकात होती भी है तो इसमें कुश्ती को लेकर कोई बात नहीं होगी। बृजभूषण शरण सिंह पहले ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं दोस्तों। वो तभी कह चुके थे कि कुश्ती से उनका लेना देना नहीं है, इस पूरे फैसले से उनका लेना देना नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह को यह आदेश दे दिया गया है कि अगर आपको 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना है तो ऐसे किसी मसले में ना पड़े जिससे आपको पार्टी बाहर ना निकाल पाए। हो सकता है दोस्तों ऐसा, इसकी पुष्टि हम नहीं करते लेकिन यह हो सकता है। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।